दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री बालाजी की। मैं ललित मुरारी अपने सनातन सेवक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। अभी पितृपक्ष का आश्विन मास कृष्ण पक्ष का जो महीना चल रहा है, ये पितरों के लिए विशेष है और इसमें हमें पितरों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए जो उनको प्राप्त हों और उनके द्वारा फिर हमको आशीर्वाद मिले। देखिए, श्राद्ध कैसे निकालें, मैं उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दूंगा और पितरों के लिए हमें कौन कौन से भोजन बनाने चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप मेरी जानकारी को थोड़ा ध्यान से सुने। वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप तक जानकारी भी पहुंच जाए। तो चलते हैं जानकारी की ओर। देखिए, जिसके यहाँ पहला श्राद्ध है यानी बड़ा श्राद्ध है, वो तो पंडित जी को बुला करके तर्पण वगैरह पिंडदान वगैरह करवाने के बाद में ही श्राद्ध निकालें तो अति उत्तम है। और जो कि श्राद्ध करते आ रहे हैं, शुरू से जो श्राद्ध निकालते आ रहे हैं, पिंडदान वगैरह जिन्होंने पहले कर दिया है, तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो उनके पितरों को जो चीज़ें पसंद थी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो खाते थे, वो तो उनके निमित्त आपको बनानी ही है। साथ में जो भी पकवान आप अपनी तरफ से बनाए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पकवान है जो आपको बनाने हैं। क्या उनके लिए बनाने हैं? एक तो आपको 2 परती चपाती, 2 परत के परोठे, ऊपर नीचे जुड़े हुए परोठे आते हैं, वो अनिवार्य है उनके लिए, वो बनाइए। और तरोई की सब्जी, तोरू जिसको हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं तरोई, तरोई की सब्जी उनके लिए अच्छी होती है। साथ में थोड़ा दही होना चाहिए। खीर तस्मय जिसको खीर बोलते हैं वो होनी चाहिए। इमरती हो तो इमरती या फिर जलेबी, ये सब चीज़ें तो उनके लिए अनिवार्य है ही। साथ में जो उनको अच्छा लगता था वो भोजन भी आप उनके लिए उसमें रख सकते हैं। और फिर ये सब चीज़ें थाली में सजा करके आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। भोजन की सामग्री अपने सामने रख लेनी है, पानी का गिलास भर करके। थोड़ा सा हाथ में जौ लीजिए, जल लीजिए और अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए जिनको आप श्राद्ध खिला रहे हैं, जिनके निमित्त कार्य कर रहे हैं, उनका नाम लीजिए, उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हम आपके निमित्त ये श्राद्ध कार्य कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हों। ऐसा करके अपना नाम गोत्र वगैरह सब बोल करके और उस जौ और जल को उस थाली के चारों तरफ घुमा करके वो जल और जौ उसी के अंदर डाल दीजिए। फिर उसमें आपको 5 चीज़ें निकालनी होगी, जो कि गौग्रास होगा पहला, दूसरा काकबली, तीसरा स्वान बलि, चौथा पिपली का, 5वां हंतकार। ये 5 जो चीज़ें होती है, 5 जो बलियां होती है पितरों के निमित्त, उनमें से गौग्रास, पिपलिका और हंतकार, इन तीनों को एक जगह कर लीजिएगा। ये तीनों गाय का भोजन होती हैं। और काक बलि जो कौवों के निमित्त होती है, उस थाली को आप कौवों के निमित्त जो थाली होती है, उस थाली को आप अपने छत के ऊपर जा कर के बढ़िया जो चौकी पाटा वगैरह होता है वो लगा करके उस थाली को वहाँ रखें। पानी का गिलास रखें। दक्षिण की तरफ आप मुंह करके हाथ जोड़ के अपने पितरों के स्वरूप का ध्यान करते हुए पितरों के निमित्त प्रार्थना करें कि आइए आप भोजन कीजिए। और कौवे का ध्यान करके वहाँ आप उनको रख करके, कौवे के लिए रख करके आप नीचे आ जाइए। और जो स्वान बलि होती है यानी कुत्ते के निमित्त, वो आप कुत्ते को खिलाइए। इस प्रकार से आप ये श्राद्ध निकाल सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। पिंडदान, तर्पण वगैरह ये अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो जितना कार्य मैंने आपको बताया है उसको ज़रूर करें। पितरों का आशीर्वाद आपको फलीभूत होगा और पितरों की कृपा से ही हमारे पास अन्न, धन, लक्ष्मी और वंश वृद्धि, ये सब पितरों की कृपा से हमारे पास होता है। हमारे यहाँ क्लेश नहीं होता है, हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है, ये सब पितरों की कृपा से होती है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करते रहें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे नीचे टेलीफोन नंबर भी दिए हैं, मोबाइल नंबर, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में 24 घंटे
हाजिर हूँ। आगे के वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मिलूँगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।